मातरम प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने डी के सर ऑफिशियल क्लासेज में। आज हम जो माइंड गेम क्वेश्चन का संविधान का क्वेश्चन आंसर का श्रृंखला चल रहा था उसका 8वां पार्ट लेके आए हैं। जिन्होंने 7 पार्ट नहीं देखा वो चैनल पे विजिट करके देख लें। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आंसर है, इसमें आपको मजा एकदम गारंटेड आएगा। चलते हैं प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है? तो उत्तर क्या बताएंगे? आप जानते हैं इच्छा अनुसार प्रसाद पर्यंत भी कहेगा तो आप बताएंगे राज्यपाल। राज्यपाल को ऐसे 5 वर्ष होता है, लेकिन वो चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यपाल कहे या राष्ट्रपति कहे या उपराष्ट्रपति कहे तो सबकी आयु कितनी होती है? तो आप बताएंगे 35 वर्ष होती है। प्रधान बनने की आयु कितनी होती है? तो आप बताओगे 21 वर्ष। वोट देने की आयु, वोटर्स बनने की आयु कितनी होती है? तो आप बताओगे 21 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे साथियों। राज्यपाल की विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीय नियुक्त करता है? तो अब बताते कोई भी नहीं। पहले 1 नियुक्त करता था, लेकिन अब 0। अब आंसर इसका क्या होगा? 0 हो जाएगा। चलते हैं, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आप बताओगे सरोजिनी नायडू। कहाँ की थी? तो आप बताओगे यूपी। आपने सुना होगा यूपी में काबा, तो हम कह रहे यूपी में बाबा बाबा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये बात किसने कहा? तो आप बताओगे सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक नहीं पेश किया जा सकता? तो आप बताओगे राज्यपाल। देखिए, विधानसभा की बात की गई है तो राज्यपाल, और यदि लोकसभा की बात होती तो कौन? राष्ट्रपति हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे साथियों। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो आप बताओगे किसके द्वारा? तो विधानमंडल द्वारा जो है मंजूर किया जाता है। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो आप बताओगे राज्यपाल कर सकता है। वैसे लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो आप बताओगे लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है, प्रधानमंत्री के सलाह पर। ध्यान रखना है आपको इस बात को। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति आप बताएंगे कौन करता है? तो आप बताएंगे राज्यपाल नियुक्ति करता है। राज्यपाल की मुख्य भूमिका क्या होती है? मुख्य भूमिका क्या होती है? तो आप बताएंगे इसका मुख्य भूमिका होता है केंद्र व राज्य के बीच की एक मध्यस्थ की कड़ी है। कौन स्थापित करता है? बताओ राज्यपाल। किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो शपथ ग्रहण आप बताएंगे उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश जो है शपथ ग्रहण कराता है। चलते हैं, किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन के अलावा राज्यपाल शासन लागू किया जा सकता है? तो अब जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में कॉन्सेप्ट नहीं रह गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनी? किस राज्य में? तो आप बताओ उत्तर प्रदेश की बात हो ही चुकी है। जम्मू कश्मीर में संविधान में अधिकतम कितने समय तक राज्यपाल रह सकता है? ये क्वेश्चन अब वैलिड नहीं है, थोड़ा सा इसको काट लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर सदर राज्य सरकार को भंग कौन करता है? तो आप बताएंगे राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है। नेक्स्ट है, संविधान की किस भाग को पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो आप क्या बताएंगे? भाग 9 में नौमी लाल। और नौमी लाल कहाँ पर होते? तो ग्राम में या ग्राम पंचायत में नौमी लाल, नौमी टाइप नाम होता है। तो आप ऐसे करके कोरिलेट करके साहचर्य के द्वारा जो है आप याद कर सकते हैं। पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? तो आप पंचायती राज व्यवस्था किस पे? सत्ता के विकेंद्रीकरण, मतलब सत्ता सभी के हाथों में हो, किसी एक के हाथ में केंद्रीकृत ना रह जाए। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप बताओगे जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना क्या है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों? नीति निर्देशक। किसमें? अनुच्छेद 40 में है। 44 में क्या है? तो आप बताओगे समान नागरिक संहिता का उल्लेख। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? तो आप क्या बताएंगे? 75वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है पंचायती, देखिए 5 से 75वें और 5 से पंचायती राज, इसको आप रिलेट करके याद कर सकते हैं, जोड़ के याद कर सकते हैं। अब देखिए पंचायती राज 75वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है कौन सी अनुसूची जोड़ेगी? तो आप बताओ 11वीं। इसमें 75वें ना होकर यहाँ पर होना चाहिए 73वें होना चाहिए, गलत लिखा हुआ है। यहाँ 75वें ना याद करके आपको याद करेंगे। देखिए नेक्स्ट, इसमें देखिए 75 की जगह आप क्या कर लें? 73 कर लें तो ज़्यादा करेक्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी 73 ही करना रहेगा। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या है? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। चलते हैं 11वीं अनुसूची और ग्राम पंचायत। चलते हैं, पंचायती राज संस्थाओं का निर्वाचन है तो कौन उत्तरदायी है? तो आप क्या बताएंगे? राज्य निर्वाचन आयोग जो है पंचायती राज के लिए उत्तरदायी है। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो आप क्या बताएंगे? पंचायती राज अधिनियम जो है उत्तर क्या हो जाएगा? 25 अप्रैल 1993 में जो है पंचायती राज अधिनियम जो है लागू किया गया था। चलते हैं, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई? तो आप बताएंगे नागौर राजस्थान में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर लागू हुई? अभी बात हो ही चुकी है, कब लागू हुई? तो आप बताएंगे 1959 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
देश के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया, तो आप बताएंगे सामुदायिक विकास कार्यक्रम। भारत के सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, तो आप बताएंगे इसका उत्तर 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। किसकी सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई, तो आप बताएंगे बलवंत राय मेहता समिति के आधारित पर त्रिस्तरीय, जबकि अशोक मेहता ने जो है द्विस्तरीय का सुझाव दिया था। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप बताओगे ग्राम पंचायत है। अब बात बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो उत्तर हो जाएगा पंचायत समिति। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर का सुझाव किसने दिया, अभी बात हुई, तो अशोक मेहता ने। देखिए बलवंत में 4 अक्षर है तो उन्होंने 3 का सुझाव दिया। अशोक के अक्षर नाम में 3 अक्षर है तो इन्होंने 2 स्तर का बात किया। पंचायत स्तर राज्य सरकार की प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो इसका उत्तर क्या बताएंगे, ग्राम प्रधान करता है। पंचायती राज किसका विषय है, तो आप क्या बताएंगे, राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज किसका विषय है, तो आप बताओ राज्य सूची का। किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत का 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, तो 73वें संविधान संशोधन, नहीं यहाँ पर तो 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है महिलाओं को 1/3 बहुमत आरक्षित किया गया है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए, तो आप क्या बताएंगे 21 वर्ष। अभी मैंने बात भी किया था 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर हैं, तो आप बताएंगे सरकारी अनुदान पर निर्भर है, इनका कोई विशेष स्रोत नहीं आएगा। एक विकास खंड पर पंचायत समिति कैसी होती, तो आप क्या बताएंगे विकास खंड पर पंचायत समिति, तो आप बताएंगे एक प्रशासकीय अभिकरण है। क्या है, एक प्रकार का प्रशासकीय अभिकरण है। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ, तो आप क्या बताएंगे पहला नगर निगम जो है चेन्नई में। ये इंपॉर्टेंट है, पहला नगर निगम, तो आप बताएंगे चेन्नई में। नेक्स्ट है ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत क्या है, तो आय का स्रोत आप क्या बताएंगे मेला और बाजार का जो है आय का स्रोत है, लेकिन ये भी नॉमिनल है। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं, तो उत्तर आप क्या करेंगे अरुणाचल प्रदेश में जो है पंचायती राज प्रणाली अभी भी लागू नहीं है। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है, ग्राम पंचायत का अर्थ जो है ग्राम स्तर पर होता है। पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों, इसका होता है 5 वर्ष कार्यकाल होता है। जैसे लोकसभा और सदस्यों का भी कार्यकाल कितना होता है 5 वर्ष होता है। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज के संस्थाओं के लिए किस प्रकार का चुनाव का प्रावधान है, तो आप बताएंगे प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान पर आधारित है। ये लगभग सभी लोग जानते होंगे। पंचायत के सुझाव हेतु निर्णय कौन लेता है, तो आपके चुनाव हेतु निर्णय कौन लेता है, तो बताएं राज्य सरकार लेती है। सुझाव नहीं हुआ चुनाव कर लीजिएगा। पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है, तो आप क्या बताएंगे प्रखंड स्तर पर जो है पंचायत समिति का स्तर। या इसे यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः कितने समय के अंदर चुनाव आवश्यक है, तो बताइए 6 माह के अंदर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण की बात की गई है, तो आप क्या बताएंगे 330 के तहत जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की बात की गई है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है, तो आप क्या बताएंगे केरल हाईकोर्ट जो है करता है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप कितना 36 द्वीपों का समूह है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल उसके कार्यकाल को हटा सकता है, तो आप बताएंगे राष्ट्रपति। दिल्ली को एनसीआर यहाँ पर एनसीआर करना है, एनसीआर संविधान के किस संशोधन के तहत किया गया, तो आप बताएंगे 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र घोषित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा कम से कम 10 वर्षों तक। नेक्स्ट है मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू हुआ, मतदान निगरानी प्रणाली, तो आप बताओगे गोवा में। गोवा किस नदी किनारे, तो आप बताओगे गोवा की राजधानी पणजी जो है मांडवी नदी किनारे है। ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं, तो उत्तर बताइए आप 64 प्रत्याशी एक ईवीएम में हो सकते हैं। चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारत के संसद द्वारा नहीं बनाया गया है, कौन सा कानून, तो बताएं यम कोका जो है भारत के संसद द्वारा नहीं बनाया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है, तो आप बताएंगे बजट शब्द का उल्लेख नहीं, बजट की जगह पे वार्षिक लेखा जोखा का विवरण का बात किया गया है। भारत का गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है, तो उत्तर क्या बताएंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को जो है कहा गया है। निम्नलिखित में से किसे देश का वित्त संरक्षक कहा जाता है, वित्त संरक्षक किसे कहा जाता है, तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा वित्त मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किसी शहर का पहला नागरिक कौन सा होता है, तो आप बताएंगे राष्ट्रपति जो है। अच्छा शहर की बात हो गई है तो शहर का होता है मेयर, जबकि देश का कौन होता है राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र चुनाव प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित, तो आप क्या बताएंगे नई दिल्ली में स्थित है। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद जय भारत।